साइकिल यात्रा पे निकला हूँ। मानवता, ह्यूमैनिटी और डिग्निटी का मैसेज देके निकला हूँ। आज हमारे बीच में भाईचारा खत्म हो रहा है, इंसान इंसान के बीच में अंतर बढ़ रहा है और जो वैमनस्य फैल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं दिव्यांगजन के लिए हमारे जो वृद्ध लोग हैं, मंदबुद्धि से पीड़ित है, ऐसे लोगों और जो किन्नर समुदाय है और जो शारीरिक, मानसिक, धार्मिक जो अस्पृश्यता से पीड़ित है, उसी लोगों को हम सम्मान और स्वीकार के साथ सभी को एक इंसान की तरह देखें, उसी एक मैसेज के लिए और सबको अपनाओ, मानवता बढ़ाओ, एक यात्रा स्वीकार और सम्मान की ओर, एक कंसेप्ट के साथ मैं दांडी यात्रा से लेके गांधी आश्रम से दांडी यात्रा से लेके पूरे गुजरात में घूमना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ और जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के युवा हैं, उनके साथ संवाद करना चाहता हूँ और सभी संस्था से मिलके ये मेरा मैसेज रखना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज खेड़ा जिला के मातर तालुके में, जहाँ गांधी बापू ने रात्रि निवास किया था, वहाँ आया हूँ, तो उससे मैं परिचित करवाऊँगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रकाश डाबी, एडवोकेट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मातर, खेड़ा जिला का मातर गांव आया हुआ है, जहां बापू रात्रि निवास किए थे। जब बापू ने अहमदाबाद से सत्याग्रह की शुरुआत की, गांधी आश्रम से शुरुआत की और नमक का जो काला कानून था, उनको सविनय कानून बन के लिए सभी सत्याग्रही को साथ निकल पड़े थे। तब जहां जहां पड़ाव आया, वहां बापू ने रात्रि निवास किया था। तो दूसरा पड़ाव यहाँ पे जो मातर तालुका है, खेड़ा जिला में स्थित है, वहाँ बापू ने दूसरा पड़ाव यानी कि 14 मार्च 1930 को यहाँ पर दूसरा पड़ाव था और सभी सत्याग्रही के साथ यहाँ रात्रि निवास किया था। लेकिन ये जो प्लेस है, ये अलग से बनाया हुआ है। यहाँ जो भी यात्री आते हैं, जो दांडी में प्रवास के लिए जाते हैं और रुकना चाहते हैं, थकान जो होती है उनके लिए विश्राम चाहते हैं, तो यहाँ एक डेवलपमेंट किया है जहाँ बापू गए थे। तो ये पूरा स्मारक बनाया हुआ है, गांधी स्मारक, जहाँ यात्री निवास करते थे। उनसे भी परिचित करवाता हूँ कैसा क्या होता है। तो हम चलते हैं आगे। जो रात्रि निवास के लिए सुविधा होती है, ये पूरा जो मेहमान लोग, यात्री आते हैं, उसके लिए विश्राम कक्ष लिखा हुआ है, विश्राम कक्ष 1 और विश्राम कक्ष 2। ये पूरा सभी लोग जो यात्री होते हैं, यहाँ ऐसी सुविधाएं होती है, एक चटाई बिछाना होता है, गद्दा होता है और पूरी कुर्सियाँ लगी रहती है। और यहाँ जो भी यात्री थकान महसूस होती है, वो अच्छे से आराम करके आगे का पड़ाव वो तय कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको मैं कैंपस से परिचित करवाता हूँ, बताया, और यात्री निवास जहाँ रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ दांडी स्मृति खंड लिखा हुआ है। दांडी स्मृति खंड, यहाँ पूरी यादें हैं, बापू जहाँ रुके थे उसकी यादें हैं। और अंदर कार्यालय भी आया हुआ है और एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में युवा लोग बैठते हैं। आगे मैं आपको परिचित करवाता हूँ। ये पूरा कार्यालय और लाइब्रेरी आया हुआ है। यहाँ बापू जी के अलग अलग पुस्तक वगैरह रखे गए हैं, यानी कि जो भी युवा लोग बापू से परिचित होना चाहते हैं, बापू के विचार से परिचित होना चाहते हैं, बापू के कार्यों को जानना चाहते हैं, उनके हिसाब से ही सभी बुक और पुस्तकें यहाँ रहती है। तो जो युवा लोग है उसको मालूम हो कि बापू जी ने कैसे काम किया था, कौन से विचार पे कार्य किया था, ताकि उनसे विचार से प्रभावित हो। और दांडी का दूसरा जो मैं मार्ग बताना चाहता हूँ, यहाँ ये दांडी पथ का पूरा अहमदाबाद से लेके, गांधी आश्रम से लेके पूरा जो नवसारी दांडी आया था, वहाँ का जो मैप है, वो मैप पूरा ये दिखाया हुआ है। जो गांव में बीच में आए थे, जो पड़ाव रखा था, रात्रि निवास किया था, पूरा यहाँ मैप आया हुआ है। उसका भी एक यहाँ फोटो लगा हुआ है। और आगे मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये जो बापू ने यहाँ जब यहाँ रुके, तब उनके जो भाषण थे, उनका भी एक फोटोग्राफ लिखा हुआ है। उनकी जो डिटेल है वो यहाँ मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो गुजराती में है, आप पढ़ सकते हो। जो नहीं जानना चाहते वो सर्च आउट करके ले सकते हैं। और आगे में ले जाऊँ, यहाँ भी लिखा है मातर दांडी कूच का आगमन। और मातर में जब आए, तब अब्बास तैयब जी और शंकरलाल बैंकर यहाँ मिले से बापू से बातचीत की थी और विचार विमर्श किया था। और आगे जब बापू निकले तो 79, लेकिन यहाँ पे 2 और सत्याग्रही जुड़े थे और कुल मिला के 81 हुए थे, यानी कि कुल मिला के जो सत्याग्रही थी 81 हुए थे। और आगे ये जो लिखा हुआ है, जो बापू के थॉट थे, विचार थे, वो सब यही नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है। और ये बापू का जो चरखा, जो प्रतीक होता है, काटने का, सूती की बात है, रचनात्मक कार्यों में जो बापू ने का बात रखी हुई है, खादी की रखी हुई है, अस्पृश्यता निवारण की बात रखी है, कौमी एकता की रखी है,
स्त्रियों की रखी है, विद्यार्थियों की रखी है, कुष्ठ सेवा रोग की रखी है। तो मेन जो प्रतीक था बापू का ग्राम स्वराज का वो था ये चरखा। और ये बापू को मैं नमन करना चाहता हूँ। और ये सभी जो मैंने बताया ये सब यहाँ मेंशन किया है। और जो बात मैं करना चाहता हूँ अरुण टुकड़ी की, जो अरुण टुकड़ी थी वो एक पूरा था, एक टुकड़ी यानी कि एक ग्रुप था। वो ग्रुप जहाँ जहाँ बापू जाते थे, बापू के साथ जो भी संघ चलता था, साथी चलते थे, उनकी व्यवस्था आगे जाके ये अरुण टुकड़ी पूरी व्यवस्था करती थी, रहने खाने की और कैसे निवास होगा, कैसी व्यवस्था हो, पूरी जिम्मेदारी लेके बापू के साथ, बापू के पहले ये अरुण टुकड़ी पहुंच जाती थी। और बापू के साथ जो भी सत्याग्रह उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी अरुण टुकड़ी पे रहती थी। और आगे जो भारतनी आजादी पर ऐसा लिखा हुआ है, जो उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है, उनका किलोमीटर कितना था, डिस्टेंस कितना था, 319 किलोमीटर का पूरा जो रूट था वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। और आगे दूसरी मैं फ्रेंड्स बात करना चाहूँगा कि ये तो मैंने पूरा कैंपस दिखाया जहाँ रात्रि निवास होता है, वही मैंने इंफॉर्मेशन दी। लेकिन जहाँ बापू फिलहाल मातर में रुके थे वो धर्मशाला है, वहाँ मैं गया था, मैंने मुलाकात ली है, उनका मैंने 2-3 फोटोग्राफ्स निकाले हैं। वो फोटोग्राफ्स मेरे चैनल में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो जो सिचुएशन फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में है वो देख के थोड़ा मुझे दुख लगा, क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता है, होती है ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इनको डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि बापू के साथ यहाँ रुके थे तो उनको भी हम डेवलपमेंट विकास करके लोगों को समक्ष रख सकते। तो सबसे मेरी विनती है कि इसको भी डेवलप किया जाए ताकि सभी को पता चले कि बापू यहाँ रुके थे, तो वही धर्मशाला को डेवलप होए, ऐसी मेरी आग्रह है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। यदि आपको ये वीडियो और गांधी जी बापू की जो यात्रा का अच्छा लगे तो आप दूसरों से शेयर करना और ये विचार को दूसरे लोगों तक पहुँचाना। थैंक यू, आभार।